ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंडे को गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। कह रहे हैं बेटा तूने तो शुक्राना करना ही छोड़ दिया, तू शुक्राना क्यों नहीं करती, जल्दी से शुक्राना कर। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यूट्यूब पे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा और कॉफ़ी पीऊँगा, और जब तू मुझे कॉफ़ी पिलाएगी उसके बाद मैं जब जाऊँगा तो पीछे मुड़ के मत देखना, तेरी दुख तकलीफ़ सब साथ में ले जाऊँगा। तो संगत जी, मेरे घर में मेरी मासी का बेटा आता है और वो कहता है कि मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। तो मैंने ना उनके लिए एक कप कॉफ़ी बना दी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पी। मैंने गुरुजी को भी भोग लगाया था और मैंने भी पी। फिर ना वो 2-1 दिन रुके, फिर उसके बाद वो चले गए, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जब वो गए। तो मैं ना सो गई थी, फिर उसके बाद उठी तो मुझे ना अच्छा फ़ील हुआ था, मतलब गुरुजी मेरे दुःख ले गए अपने साथ। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूँगा, मोर पंख मिलेगा और मैं आया हूँ, समझ जाना। मुझे ये मैसेज आया और गुरुजी ने ये बोला, बेटा तू अगर चाहती है कि तू स्वस्थ रहे, खुश रहे, तो तुझे ये कहना होगा, अपने लिए दुआ मांग तू कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, जो होगा गुरुजी अच्छा होगा, जो करोगे आप करोगे, जैसा कुछ मेरी लाइफ में चलेगा आपकी कृपा से चलेगा गुरुजी, आपने ही संभाल रखा है। गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला। और एक दिन गुरुजी ने मुझे मंदिर जब भी पूजा करने जाती हूँ तो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं, आती है, राउंड मारती है बटरफ्लाई और चली जाती है, मतलब गुरुजी आते हैं, ब्लेस करते हैं। और एक दिन मुझे मंदिर में ही बटरफ्लाई, मतलब बटरफ्लाई मरी हुई दिखी थी कि मतलब वो उसकी चोट लग गई थी, शायद फैन में आ गई होगी मंदिर के, और ना उसके ना हल्के से तड़प रही थी वो। तो मैंने उठा के साइड में रख दिया था वो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब खोल के देखा तो गुरुजी ने बोला था, देख मैंने तेरा कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, तुझे मेरी तितली मरी भी दिखाई दी। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला और मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना करा। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा कष्ट ऊपर लिया है। जब भी मैं कहती हूँ ना गुरुजी से, अगर मैं इनके मतलब कि इनसे बात करती हूँ तो गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप अपने ऊपर कोई कष्ट ना लो, आपको कोई तकलीफ़ ना आए, बस वो कष्ट दूर हो जाए, बस आपको कुछ ना हो गुरुजी, आप क्योंकि सबके कष्ट हरते हो, आपको कोई कष्ट ना आए। गुरुजी, एक दिन गुरुजी ने मुझे, मेरी ना कोई ऐसा लगा था कि सपन में दिखाया कि मेरे पास ना कोई मतलब गंदी आत्मा थी, मतलब कि बैठी भी थी। तो
तो ना मैंने कहा अच्छा अभी रुको, आप अभी आ रही। मैं ड्रीम में ही बोला, मैंने जैसे गुरुजी का स्वरूप उठाया ना, एक पे तो नीले कलर का टिक्का लग रहा था और लाल कलर का टिक्का लग रहा था। गुरुजी के पता नहीं कौन सा कष्ट लिया। जैसे मैंने गुरुजी का स्वरूप हिलाया, मतलब अपने पास रखा, वो देखा पीछे से एकदम गायब हो गई, कमरे तक में नहीं आई वो चीज़। गुरुजी के अंदर इतनी शक्ति है। और गुरुजी तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, नवरात्रि में भी दिए। कह रहे थे बेटा तू मेरी अखंड ज्योत जला, मैं माता वो तू अखंड ज्योत जला और ना माता रानी के साथ ही आऊँगा। तो मैंने ना अखंड ज्योत जला रखी थी, मतलब दादाजी ने माता जी की जला रखी थी अखंड ज्योत, और मैंने गुरुजी की जला रखी थी। गुरुजी के स्वरूप के सामने ही रख अखंड ज्योत जला रखी थी। और मुझे ना गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए, और मेरी जितनी नेगेटिविटी थी ना धीरे धीरे सब दूर हो रही है, और मुझे अच्छा फील हो रहा है। गुरुजी इतने इतने कष्ट काटते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा काटते हैं। और गुरुजी का मैसेज आता है, तू तो मेरा हीरा है जिसको मैंने खुद ही तराश किया है, और तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे सत्संग सुनने का मौका मिलता है। सत्संग सुना कर तू, और शुक्राना भी बढ़ा दे, जितना बड़ा शुक्राना होगा ना तेरा, उतनी खुशियाँ पाऊँगा मैं तेरे। और गुरुजी इतने इतने प्यारे हैं ना कि बस मैं तो ये बोलती हूँ, गुरुजी जैसा चलाओगे ना आप मेरी लाइफ, मैं वैसा ही चलूँगी। मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा गुरुजी, आपकी मर्ज़ी से ही होगा जो कुछ होगा। मेरे दुःख का आपको पता है, सुख का आपको पता है। जो गुरुजी ने कहा था, जो तेरी बुराइयाँ करते हैं ना, जो तेरी बुराइयाँ करते हैं, तू उन्हें पलट के जवाब नहीं देगी, क्योंकि तेरी तकदीर पलटेगी। जो जितना ही तेरी बुराई करेगा उतना ही तेरी तकदीर बदलेगी। गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं, और मेरा ना दिल खुश हो जाता है। और गुरुजी के रूप में जो वो आए थे ना, कॉफ़ी भी पी थी उन्होंने, तो उन्होंने मुझे मीठा खिलाया, रसगुल्ला देख लो, गुलाब जामुन तक खिलाया मुझे। वो गुरुजी इतना ब्लेस करके गए मुझे कि बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये बोलती हूँ, गुरुजी आप हर पल मेरे साथ रहा करो, मेरे से दूर ना हो कभी भी। सारी संगत को ब्लेस करो। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करना गुरु महाराज। और गुरुजी ना बहुत ही अच्छे हैं। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे को कितनी बार लाइफ ब्लेस करी है, तू खुश रहा कर, जितना ही खुश रहेगी ना उतना ही अच्छा होगा। और अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना कर, ये सैड वाले मत सुना कर सॉन्ग। बेटा तू अमृत वेला कर कर, मैं तो अमृत वेला भी करती हूँ। मैंने शिव पुराण का पाठ भी पूरा किया है, सिर्फ 5 दिन में ही मैंने शिव पुराण पढ़ी है। नवरात्रों में पूरी कर ही दी थी मैंने शिव पुराण। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, गुरुजी ने अपने मतलब कि सब रूप में मुझे अपना फेस बना हुआ दिखाया। और मैं ना गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगाती हूँ, चाय का भोग लगाती हूँ, लंगर प्रसाद भी देती हूँ। अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लेती हूँ मैं कहती हूँ गुरुजी जो करवा रहे हो आप करवा रहे हो, जो चल रहा है मेरी लाइफ में आपकी कृपा से चल रहा है और आगे भी चलेगा। और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई मेरी बुराई करे, चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। इसलिए मैंने अपना सत्संग शेयर कराया है। और गुरुजी ना एक एक दिन मेरे ड्रीम में आके बोले, सच्ची में संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे ड्रीम में आके बोले गुरुजी कि अपने रूप में आए थे। तो सबसे पहले तो मुझे एक ना आंटी जी कह रही थी कि ये मैंने मेरे सपने में कह रही थी, एक ना गुरुजी हैं वहाँ पे ना सारी मन्नत पूरी होती है। तो मैंने कहा डुगरी वाले गुरुजी की बात कर रहे हो क्या आप? कह रही फिर ना मुझे येलो कलर का बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई दिया गुरु जी का, और येलो कलर का इतना अच्छा लगा सच्ची में। और मैं ना हरिद्वार तक घूमी आई ड्रीम में। और क्या कहते हैं, तो फिर ना उसके बाद गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। फिर ना आंटी जी कहने लगी यहाँ तो हर हर मन्नत पूरी होती है। फिर उसके बाद मुझे दिखा ड्रीम में कि गुरुजी अपनी साक्षात रूप में आए। कह रहे मैं ना गुरुजी को देख के ना डर सी रही थी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी अपने ही उसमें आए, सब रूप में। कहने लग गए, मतलब सब रूप में नहीं आए थे, अपने ही रूप में आए थे। बोले कि मैं कब से देख रहा हूँ कुड़िए, तू बहुत परेशान रहती है, मुझे पता है अपनी प्यारी सी गुड़िया को अच्छा सा वर देना है। मुझे ऐसा बोल के गए, सच्ची संगत जी, गुरुजी मुझे ऐसा ही बोल के गए। उसके बाद फिर मैं अपने घर में आई, तो उन्होंने ना मेरी मौसी मतलब अब नहीं है ना इस दुनिया में, तो मुझे ये भी दिखाया था कि गुरुजी ने अपने पास ही उन्हें रख लिया। और ना मैं घर में आई तो मुझे ना बटरफ्लाई दिखी घर में ड्रीम में। और ना एक ना बच्चे के रूप में वाइट कलर के शर्ट में एक बच्चा ही आया, गुरुजी थे वो कह रहे मुझे ना वो वाली खिचड़ी खिलाई उड़द की दाल की।
हैं चावल काली उड़द की खिचड़ी खिलाई हो। तो ना फिर देखा मेरी बुआ जी थी मेरे घर, तो उन्होंने ना कढ़ी चावल मतलब कढ़ी और रोटियां पूड़ी थी, हाँ पूड़ियाँ वो खिला रहे थे गुरुजी, मतलब उस बच्चे के लिए बनाते थे जो गुरुजी के रूप में ही आए थे। तो मैंने कहा चलो बुआ जी खिला दे चाहे मैं खिला दूँ, एक ही बात है। उसके बाद ना मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, मैं ना बच्चे के रूप में आया था तेरे घर और तेरे कष्ट काट के गया, और तू परेशान ना रहने कर, तू खुश रहा कर बस। संगत जी मुझे इतना इतना ब्लेस करना गुरुजी ने, बस क्या बताऊँ। गुरुजी तो मुझे कहते हैं तू तो बहुत भाग्यशाली है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है जो मैंने तुझे इतना ब्लेस करा है, तू खुश रहा कर बस। फिर उसके बाद मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन हुए, और ना ये भी मैसेज आता था तू पक्षियों को ना दाना डाल, मैंने पक्षियों को भी दाना डाला, और शिव जी को दूध चढ़ाती हूँ जल के साथ, और मैं सत्संग भी सुनती हूँ, सुबह अमृत वेला में मंत्र जाप भी करती हूँ, हनुमान चालीसा भी सुनती हूँ, शिव जी का पाठ चालीसा भी सुन लेती हूँ, और जपजी साहिब का पाठ भी सुनती हूँ, गुरु जी के भजन भी सुनती हूँ। धीरे धीरे मेरी नेगेटिविटी ऐसी जा रही है कि संगत जी मुझे अच्छा ही लग रहा है। और ना गुरु जी मतलब बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब मैं कहती हूँ अगर कुछ गलत बोलो तो माफ़ कर देना गुरु जी, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मैं ये कहती हूँ सुबह अमृत वेले में हर पल का शुक्राना 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 गुरुजी, मेरा साथ देने का शुक्राना, मेरी बाह पकड़ने का शुक्राना, मेरे दुखों को दूर करने का शुक्राना, सारी संगत को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे से जो भी गलती हुई होगी तो माफ़ करना, सारी संगत को ब्लेस करना। मेरे पापा जी भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, ड्रीम में कैसे कैसे करा गुरुजी ने वो सब दिखाया, और कहते हैं सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, तू अपनी सोच को अच्छा रखेगी, सब अच्छा ही होगा, अपने बारे में गलत मत बोलना, मैं तेरे संग हूँ, और तू बड़े मंदिर आ, मैं तुझे बुलावा भेज रहा हूँ, डुगरी मंदिर आ, अपनी ब्लेसिंग ले जा। मैं डुगरी मंदिर नहीं गई संगत जी, मैं बड़े मंदिर 2 बार चली गई, लेकिन मैं डुगरी मंदिर गई ही नहीं हूँ। और ना मैं तो चाहती हूँ जब गुरु जी अपने आप ही बुलाएंगे डुगरी मंदिर, और गुरु जी मुझे ना ड्रीम में इतने इतने अच्छे दर्शन देते हैं ना कि मैं तो खुश हो जाती हूँ। मीठा भी खिलाते हैं मुझे ड्रीम में, और कहते हैं मैं तेरी ना जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है, बस तू शुक्राना कर। पहले ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सुनना शुरू कर दिया था ब्लैक मैजिक, गुरुजी ने कैसे कैसे दूर किया। ब्लैक मैजिक के मैसेज नहीं आते, अब आते हैं तू मौज कर, शुक्राना कर, बस तेरे साथ चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मैं तुझे इस रूप में दर्शन दूंगा, मैं तुझे ऐसे ब्लेस करूँगा, सब समझ जा। मैं तो गुरुजी का सत्संग भी करती हूँ गुरुजी का, और गुरुजी आते हैं। गुरुजी ने मुझे गणेश जी के रूप में कड़े प्रसाद में दर्शन दिए, बहुत प्यारे 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 दर्शन दिए। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। देखो संगत जी, सबका गुरुजी ने सारी संगत का दुख दूर करा है गुरुजी ने, और जिस काम में देर हो रही है ना उसको भी अच्छा करके देंगे। गुरुजी बार बार कहते हैं तेरा काम पक्का हो रहा है, तू शुक्र मना बस, और तू टेंशन न ले, मैं बैठा हूँ। हाँ मुझे बिल्कुल विश्वास है अपने गुरुजी पे, जब तक गुरुजी मेरे साथ है तो मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैं शिव मंदिर जाती हूँ, राधा कृष्ण के मंदिर जाती हूँ, गुरुजी वहीं मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई इतनी प्यारी कि एकदम इतनी सुंदर बड़ी बड़ी आती है, बहुत दिल खुश हो जाता है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आप यहीं रहो, मेरे साथ रहो। मैं ना यूँ कहती हूँ शिव जी, पार्वती माता, गुरुजी आप हमेशा संग रहो, आप खुश रहो, आपको दुनिया की हर खुशी मिले, और मेरे साथ रहो, मेरे साथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी ने मुझे ये सत्संग आज शेयर करवाया है संगत जी, मेरे दुख दूर करके सुख दे रहे हैं। कितने प्यारे गुरुजी हैं। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। अगर ये सत्संग मेरे से कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है, बेटा जो तेरे हाथ में 3 लाइफ लाइन है उनमें से मैंने खराब लाइफ लाइन मिटा दी है, और तू अब शुक्राना कर। आज मैं ट्यूसडे को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। गुरुजी कहते हैं बस मेरा मंत्र जाप करा करो और मेरी सच्ची आराधना करा करो, और वहमों में ना पड़ो, वहमों से बाहर निकलो।
जब इस दुनिया में आए हो तो वहम में नहीं पड़ना चाहिए। और गुरुजी इतने प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं। मैं तो ये कहती हूँ संगत जी कि गुरुजी का साथ मुझे हर जन्म में चाहिए। गुरुजी को मैं दिल से मांग रही हूँ, सच्चे मन से मांग रही हूँ। गुरुजी में इतनी भक्ति गुरुजी की करूँ कि बस गुरुजी ही दिखे मुझे, गुरुजी के सिवा कुछ नहीं दिखे। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। गुरुजी कहते हैं किसी वहमों में ना पड़ो, वहम अपने अंदर से निकालो, डर निकालो सब चीज़, और सोच को अपना अच्छा रखो, अच्छा सोचो, अच्छा समय आएगा। बुरा मत सोचो, दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो। इससे तुम भी ठीक रहोगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे। गुरुजी ऐसे बोलते हैं। और मैं आज हनुमान मंदिर गई थी ट्यूसडे को मॉर्निंग में। तो गुरुजी ने जो मैंने नोट प्रसाद के लिए दिया था उसमें 777 की ब्लेसिंग थी, और मुझे एंजल नंबर बहुत मिलते हैं। गुरुजी बहुत देते हैं एंजल नंबर, 77 777, ऐसे नंबर बहुत देते हैं मुझे गुरुजी। इतना साथ दे रहे हैं गुरुजी। अब कहते हैं तू मेरी पक्की संगत है और तूने मेरे से कनेक्शन अच्छा बना लिया है, अब मत डरा कर, तेरे गुरु तेरे साथ है ना, तुझे डरने की कोई बात नहीं है। और अपनी सोच को अच्छा रखा कर। कल रात के मुझे मैसेज आया तो गुरुजी ने बोला तू दूसरों के लिए तो मांगती है, कुछ अपने लिए भी मांग लिया कर। ये बोला कर कि गुरुजी मैं स्वस्थ रहूँ, जो करोगे आप करोगे, जैसा चाहोगे आप चाहोगे, जो भी होगा अच्छा होगा। गुरुजी ने ये बोला था। और गुरुजी का ना मैसेज आता था कि गुरुजी कहते थे कि बाहर से कोई पीले रंग की मिठाई दे, वो नहीं खानी है, और त्योहारों के दिन अपना ध्यान रखा कर, मैं तुझे दर्शन देने आता हूँ, तुझे दर्शन दूंगा। हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ तो मैं गुरुजी के साथ लेके जाती हूँ और गुरुजी को ही लेके आती हूँ। और शिव जी की भी पूजा करती हूँ मैं। गुरुजी को दिल से मानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा संगत जी। गुरुजी में मेरी इतनी भक्ति रंग गया है कि अब गुरुजी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। सारा वहम भी धीरे धीरे दूर कर दिया गुरुजी ने। अब कोई मैं वहम भी नहीं करती। गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि बहुत साथ दे रहे हैं। और यूँ कहते हैं कोई गरीब है उसको खाना खिलाओ, कपड़े दान करो, गुप्त दान करो, और जितना ही तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे उसका पेट भरेगा और तुम्हें भी मतलब दुआएं मिलेंगी। गुरुजी ये कहते हैं सब। गुरुजी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। किसी का दिल ना दुखाओ, कोई तुमसे अच्छे से बात कर रहा हो सबसे अच्छे से बात करा करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ। और गुरुजी बस इतना ही बोला गुरुजी ने। अब मैं संगत जी यही एक अपना छोटा सा सत्संग विराम करूँगी। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। ये मेरा ट्यूसडे का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी बहुत किसी न किसी रूप में दर्शन दे जाते हैं, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, और इंसान के रूप में भी दे जाते हैं। और मुझे 777 की ब्लेसिंग तो बहुत ही मिलती है। गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, ये बताते हैं मुझे। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मुझे अपने बनाने का शुक्राना, मेरा साथ देने का शुक्राना, सारी संगत का भला करने का शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड को खुश रखने का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।